Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Khurram Malik and I am giving you information about online dispatch business. आज एक वीडियो मैंने बनाई है. इस वीडियो के अंदर ओपन फोन और आपके दूसरे जो डिस्पैचिंग में इश्यूज होते हैं उनके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. आज मेरी एक मीटिंग हुई है. रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं बाबर भाई, उनके घर मेरी उनसे मीटिंग हुई है. काफ़ी डिटेल मीटिंग हुई है. उस पूरी मीटिंग की मैंने एक वीडियो बनाई है. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. आपके काफ़ी सारे इश्यूज और स्पेशली ओपन फोन और डायलर के इश्यूज जो डेली बेसिस पे काफ़ी सारे लोग फेस कर रहे हैं और आए रोज उनके नंबर ब्लॉक हो रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं इस वीडियो में. बेसिकली बाबर भाई को भी ओपन फोन पे काफ़ी इश्यूज आए, तो बाबर भाई तो ओपन फोन के पीछे पड़ गए और उन ओपन फोन वालों की नींदें हराम कर दी और ओपन फोन वाले आखिर मजबूर हो गए और मजबूर होके उन्होंने इनका जो है ना नंबर अनब्लॉक किया और उन्हें एक्सक्यूज किया और उसके बाद वो नंबर अब यूज़ भी कर रहे हैं, उनकी कंपनी भी यूज़ कर रही है. तो उनकी डिटेल कन्वर्सेशन है. इस वीडियो को एंड तक देखना आपने प्लीज़. और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो कंप्लीट नहीं देखते और उनके आंसर उस वीडियो में होते हैं और बाद में मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमें ये बता दें और वो बता दें. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे ओपन फोन के लिए कि हमारे साथ डायलर नहीं मिल रहा, ओपन फोन में ये इश्यूज आ रहे हैं, नंबर ब्लॉक हो गया है, OTP नहीं मिल रहा, तो उसके काफ़ी सारे इश्यूज जो है ना वो ओपन फोन के आज हमने डिस्कस किए हैं. और बिजनेस डिस्पैच बिजनेस मॉडल पे भी डिस्कस किया, लैपटॉप से भी डिस्कस किया, डायलर कंपैरिजन भी डिस्कस किया है. तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है. ये डिटेल वीडियो है. थोड़ा सा मज़ा भी आएगा आपको उनकी बातें सुन के और आपको आइडिया होगा कि ओपन फोन क्यों आपको ब्लॉक करता है और उसका सल्यूशन क्या है. तो आप वीडियो देखें और फिर कमेंट्स में बताएं. अगर फिर भी कोई इश्यू हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा. माय नेम इज़ खुर्रम मलिक. एक्चुअली एक क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे पूछते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, यूट्यूब पे पूछते हैं, टिकटॉक पे पूछते हैं. और ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इस टाइम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है कि इसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें. तो आज में एक भाई हैं बाबर भाई. बेसिकली ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी और इज़ डूइंग दिस बिजनेस डिस्पैच बिजनेस. सो इन्होंने भी अभी रिसेंटली एक ओपन फोन के नंबर्स परचेज़ किए और इनको काफ़ी सारी हर्डल्स आई, परेशानी हुई. तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन्होंने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया. उन्होंने कुछ चीज़ों से गुजरे हैं जो उन्होंने मुझे डिस्कस किया और आज मैं स्पेशली उनके घर आया. उनके डिस्पैचिंग ऑफिस का भी मैं छोटी सी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा. बड़ा अच्छा सा उन्होंने घर में सेटअप बनाया हुआ है. तो इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि इन्होंने ओपन फ़ोन कैसे बाय किया और किस किस प्रोसीजर से ये गुजरे हैं और अब इनको हर्डल्स आ रही हैं या नहीं और पहले क्या आई थी. तो बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम. बेसिकली बाबर भाई पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप डिस्पैचिंग में कैसे आए और आपको डिस्पैचिंग जो है इसमें क्या इंटरेस्ट नजर आया और आपने ओपन फ़ोन लिया, ओपन फ़ोन में क्या क्या आपको हर्डल्स आई और अभी ओपन फ़ोन कैसे आप यूज़ कर रहे हैं और क्या प्रोसीजर इसका. लोगों को ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा. अच्छा गुरु भाई, सबसे पहले तो आई एम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बाबर मेरा नाम है. मैं रिसेंटली रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मुझे भी 1 ईयर हुआ रिटायर्ड हुआ. अच्छा माशाल्लाह. मैंने 1 साल में एक जॉब की है, एक जगह पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब की है. देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज. जब जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ इश्यूज आते हैं. आपने ये करना है, ये नहीं करना. यू नो व्हेन यू हैव basically I just want to know what the procedure you adopt to get this number. Basically as you know that there are a lot of dialers in market and we know that open phone is very reliable and best connection that as compared other networks as you know. So what is the procedure you adopt to get this number? Okay, मैं इसको I'll make it simpler for everyone. अच्छा, सिंपली जिस तरह आप ओपन फ़ोन खरीदते हैं, जब हम ओपन फ़ोन हमारा ओपन होता है तो उसके बाद उसकी बहुत सारी वेरिफिकेशन होती है. ये वेरिफिकेशन पहले नहीं हुआ करती. हाँ, मैंने 7 साल पहले लिया था. मुझे अच्छी तरह याद है, ऑलमोस्ट अब 1.5 साल होने वाले. मुझे इतना याद है कि इन्होंने तो मुझे फर्स्ट मंथ फ्री दिया था. फर्स्ट मंथ फ्री में इन्होंने मुझसे कुछ भी चार्ज नहीं किया. मैंने फ्री ट्रायल लिया और मैंने अनलिमिटेड कॉल्स मैंने उससे की और मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा. सेकंड थिंग जो हुआ कि इन्होंने कोई मेरे से OTP वन टाइम पासवर्ड वो नहीं मांगा था. इन्होंने सिर्फ मेरे नेम, मेरे ID कार्ड नंबर, शायद वो भी आई थिंक नहीं, हाँ ID कार्ड नंबर इन्होंने मांगा था. उसके ऊपर मुझे इन्होंने नंबर एलोकेट कर दिया था. और मुझे अभी 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में मुझे ओपन फ़ोन पे 2 से 3 दफ़ा ब्लॉक हुआ था. वो भी मेरे अपने एक सेल्स पर्सन की छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसने बल्क मैसेजेस करना शुरू कर दिए थे. बट राइट नाउ मुझे 1.5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. अभी रिसेंटली मुझे एक ईमेल रिसीव हुई थी इनकी कि अपनी कंपनी की आप डिटेल्स मतलब शेयर करें. तो मैंने उसकी जो वो एक ऑप्शन है, फीचर है ट्रस्ट के नेम से, उसमें जाके मैंने अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स उन्हें शेयर कर दी थी. उसका $19 मैंने फॉर वेरिफिकेशन वो भी मैंने उन्हें पे कर दिया था. लेकिन मुझे ओपन फोन से प्रॉब्लम नहीं हुई. तो अब बहुत से लोग अब जो ले रहे हैं ना उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है. आपने भी रिसेंटली बाय किया, तो आपको क्या पहले तो क्या इशू आपको आया? सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैंने लास्ट ट्यूसडे को पहली दफ़ा ओपन फोन किया.
उसके बाद मैं 3 दफ़ा ओपन फोन ले चुका हूँ। अभी अच्छा। तो 7 डेज का ट्रायल होता है, 3 दफ़ा मेरा ओपन फोन बंद हुआ। अच्छा, विद इन अ वीक? विद इन अ वीक और Oh. 7 और 8 डेज। Okay. ठीक है, मैं एक ले रहा हूँ, बंद हो रहा है, ईमेल कर रहा हूँ, फिर हम उसका वेट कर रहे हैं, वो हमें आंसर नहीं दे रहे। पहले तो रैपिडली आंसर आता था 2 आवर्स में, अभी वो आपको एक टैग इशू कर देते हैं। टैग इशू करने के बाद यू विल गेटिंग द नंबर्स, आई मीन आंसर्स विद इन 24 to 48 आवर्स। अच्छा, ये आपकी इसी बात को सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ कि आपको मैं एक ईमेल आईडी शेयर करूँगा, मेरी ईमेल्स में वो है, वो इनकी जो ऑनर है ना, शी इज़ अ लेडी, और जब फर्स्ट टाइम मुझे जब फर्स्ट इशू आया था ना, तो मैंने एक ईमेल की थी इनकी सपोर्ट पे। इनकी जो ऑनर है उसने डायरेक्ट मुझे ईमेल बैक की थी और उसने कहा था कोई इशू यू कैन ईमेल मी डायरेक्टली, और वो अभी तक मेरे पास है, और मुझे कोई इशू आता है ना तो मैं उसको ईमेल करता हूँ, विद इन 5 मिनट मुझे रिप्लाई बैक आते हैं। आपको शेयर करूँ ना, वो बड़ा आपके लिए जी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसके बाद ये हुआ, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ओपन फोन का कोई इशू होता है तो हम हेजिटेट करते हैं उनसे बात करने में, हमें इशू आता है। भाई गोरे वो है, हमारी लैंग्वेज तो यही है, टू बी ऑनेस्ट वी हैव टू स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक टू देम बिकॉज दे आर सिटिंग देयर टू जनरेट रेवेन्यू। यस, ये उनका भी इंटरेस्ट है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर की पॉइंट्स के ऊपर फौजी हूँ ना बैकग्राउंड में, तो मैंने की पॉइंट्स के ऊपर इसके ऊपर वर्क किया कि प्रॉब्लम्स क्या है और इनके सोल्यूशन क्या है। अब मैं आपको आई मीन आपने पहले लॉगिन कैसे किया था इसको स्टार्ट में? मुझे थोड़ा स्टार्ट से बताएं, जो न्यू लॉगिन करने वाले लोग होंगे उनको थोड़ा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट में मैंने अपने जो कंपनी का आईडी बनाया हुआ था, उस आईडी के थ्रू मैंने लॉगिन किया। ठीक है। मैंने लोकल कार्ड से उसके पैसे करवाए, पैसे जमा करवाए, ओपन फोन खुल गया, हमने बर्थडे डालने शुरू कर दी। ठीक है। डे मार्च 4:30 हमने कॉलेज शुरू कर दी, और जिस दिन हमने लिया उस दिन रात को तकरीबन 3 घंटे के बाद उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। सस्पिशियस एक्टिविटी। मैंने कहा यार ये सस्पिशियस एक्टिविटी हमने किया क्या है, तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा था उसका। फिर सस्पिशियस एक्टिविटी को किया, उनसे पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये नॉर्मल सी ईमेल के मेरा नंबर ब्लॉक हो गया, इसको ओपन कर दे। नॉर्मल के ओपन कर दिया, उन्होंने ओपन कर दिया। ओपन करने के 2 मिनट बाद फिर दोबारा ब्लॉक कर दिया। ये मेरे साथ कुछ 6-7 दफ़ा हुआ 2 दिन के अंदर। अच्छा, ठीक है, ये पहला जो मेरा सही। उसके बाद मैंने कोई पेमेंट की, मैंने किसी और को कहा कि मेरा ओपन फोन मुझे लेके दे, तो मुझे गारंटी दी गई थी कि ओपन फोन आपका चलेगा, जो मार्केट में आपको भी सब लोगों को मिलेगा। ओटीपी आपको भी हुआ था? ओटीपी वाला इशू के वन टाइम पासवर्ड आपने फिर वो बाहर से? मैं आपको बताता हूँ, मैं उसके ऊपर आता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ। ओके। सेकंड स्टेप ये है कि फिर मैंने जिस तरह आपको मार्केट में यू विल गेट सो मेनी पीपल के बहुत सारे लोग हैं कि जी आपका नंबर बंद नहीं होगा। मैंने वो दिया और फिर बंद भी हो गया। अच्छा। और स्टिल बंद है। आपने उससे कांटेक्ट किया वापस? मैंने कांटेक्ट किया, आई एम रियली दे आर गुड गाइस। आई मीन डिजायर है, जो मेहनत कर रहा है वो कुछ ना कुछ करने के लिए बैठा हुआ है, तो मुझे कोई उनके साथ कोई ऑफेंस नहीं है, डोंट हैव एनी इशू विद दैट। अच्छा, उसके बाद दे आर ट्राइंग, कंटिन्यूसली ट्राइंग कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद आई देन टॉक टू माय सिस्टर, शी इज इन यूएसए। ओके। मैंने यूएसए नंबर वेरीफाइड करवाया और मैंने फिर लुटिया डालनी शुरू कर दी। होम से यूएस तो आ गया, यूएस का हो गया, वो फिर ब्लॉक हो गया। अच्छा, ठीक हो, यानी वो यूएस वाले आईडी पे भी ब्लॉक कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये और उसकी ईमेल क्या की उन्होंने ईमेल यही कि सस्पिशियस एक्टिविटी। अभी जब आप जो लोग बाहर रहते हैं, व्हाट वाज दैट? बिकॉज़ ऑफ लॉट ऑफ कॉलिंग यू वर डूइंग? यस, लॉट। ओके। अभी मेरी जो प्रॉब्लम एनालिसिस था वो कन्वर्ज होता जा रहा था कि मैं सस्पिशियस एक्टिविटी होती क्या है, वो रिप्लाई नहीं करते। अच्छा, उसके बाद मैंने उनको सबसे पहले तो ईमेल की, और वो दैट वाज अ वेरी लेंथी ईमेल एंड आई शेयर्ड विद यू। वो ईमेल जो थी वो आपके पास आई, और उसमें जो चीज़ें थी, मेरा EIN नंबर था और LLC की जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारी उसमें अवेलेबल थी। वो मैंने सारी की सारी उनके साथ शेयर की और आस्क देम कि जी आपको मसला क्या है, अगर मेरी LLC इज रजिस्टर्ड विद यू तो आप बाउंड है मुझे नंबर देने के, आई एम पेइंग यू द ड्यूज, जो आपकी फीस है, और यहाँ पे आप भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बैठे हुए। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऑफेंसिव एंड थोड़ा सा डिफेंसिव ये ईमेल था। आई मीन सिर्फ ऑफेंसिव भी नहीं था और सिर्फ डिफेंसिव भी नहीं था। मैं थोड़ा सा इस बात पे आया कि मैंने पैसे पे किए थे आपको, मैंने अपनी सर्विस ली और आपकी वजह से मेरा बिजनेस सफर कर रहा है, और ये जो लॉस है हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। ये चीज़ें मैंने उसके अंदर लिखी थी ईमेल में। जो मैंने यूएसए वाला नंबर है, जब यूएसए वाले नंबर बंद हुआ तो मैंने कहा मैं कितनी दफ़ा बहन को कहूँ कि तुम करो। उसके बाद ईमेल तो मेरा ही था ना वो। उसके बाद ये उन्होंने मुझे रिप्लाई किया पहले कि जी आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी ये थी कि आप ये कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद ना मैंने ईमेल ड्राफ्ट किया उनको। ईमेल ड्राफ्ट करने की आप उन्होंने कहा जी ओपन फोन जो है वो इंटीग्रेट नहीं है फॉर कोल्ड कॉलिंग और मार्केटिंग SMS के लिए। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आ रहा हूं, ठीक है, तो इसके लिए नहीं बना हुआ। अच्छा, ये चीज़ मुझे फिर हजम नहीं हो रही थी कि मैं फिर क्या करूँ, अगर मैंने कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी, अगर मैंने मल्टीपल कॉल, मैं क्या करूँ, बिजनेस है। मैंने फिर ज़ूम पे मीटिंग की इनके साथ। कल रात 1:30 बजे मेरी मीटिंग थी।
मैंने उससे पहला क्वेश्चन ये नहीं कहा कि मेरे पास नंबर है, वो मैंने अपने पाकिस्तानी ईमेल आईडी जो मेरा है उससे मैंने मीटिंग कॉल की थी। मैंने कहा जी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का ये इशू है, और सबसे पहले तो ये देखें अगर हर एक के पास यूएसए का कोई इंडिविजुअल नहीं है तो हम नंबर कैसे लें। व्हेन यू पीपल हैव गिवन अस एलएलसी यूएसए में और रजिस्टर्ड, हमने उसके पैसे पे किए हैं और मुझे ईआईएन नंबर मिला है, तो मेरे पाकिस्तानी नंबर पे आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। उस अभी मैं उसका आप ईमेल भी आपसे शेयर कर दूंगा। उसने कहा ऐसा तो कोई नहीं, आप हमें अप्रोच करें, विल गिव यू, अगर आपके पास लेजिटिमेट डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है हम आपको कंप्लीट जो है वो आपको नंबर दे देंगे, हम आपसे इस वजह। फिर मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि आपने ज़ैपियर का बार बार आपको जो ईमेल आती है कि ज़ैपियर इंटीग्रेट करें, जिन्होंने तो अपनी एसएमएस कंपेन करनी है वो ज़ैपियर पे जाए। ज़ैपियर के लिए मैं आपको जो इनके वेबिनार है वो और ज़ैपियर की इंटीग्रेशन कैसे होती है ओपनफोन में, मुझे आप उसके लिंक बताइएगा, मैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग ज़ैपियर के बारे में जानना चाहते हैं वो फिर उस लिंक पे जाके उसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ज़ैपियर पे ना आपको बहुत ज़्यादा डेटा उर्दू में नहीं मिलेगा। यूजुअली हम लोग जब यूट्यूब पे, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, तो हम ये कहते हैं इजी टू अंडरस्टैंड, इतना दिमाग ना लड़ाना पड़े, बेसिकली जरा कॉन्शियस होके बैठना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा इजी देखते हैं। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड टेलिंग यू, आई मीन विदाउट एनी, तो ताकि सबकी हेल्प हो जाए। मैंने ज़ैपियर को देखा, मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा था, लेकिन आई केम टू नो ज़ैपियर इज ओनली फॉर आपकी एसएमएस मार्केटिंग, एसएमएस के लिए। वो जो आप गूगल शीट बनाते हैं, लीड जनरेट, वो सारे एक्शन कंप्लीट करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब मैं इसको फर्दर कन्वर्ट्स करता हूँ। जब मेरा नंबर उन्होंने खोल दिया तो नंबर खोलने के बाद मैंने उनसे एग्जैक्टली पूछा कि मेरा नंबर जो आपने ब्लॉक किया था, मुझे रीज़न बताएं वो आपने क्यों ब्लॉक किया था। उन्होंने कहा कि जी आपने मल्टीपल कॉल्स की हैं और मल्टीपल कॉल करने के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया होता कॉल के लिए, टैक्सी के लिए, तो हम क्या करें? अच्छा, फिर उसके बाद मैं अभी आपको मैसेज अपनी ईमेल पढ़ के बताता हूँ जो मैंने रोट देम इन ईमेल। मैंने उनको कहा कि जी मैं ईमेल पढ़ रहा हूँ, डियर ओपनफोन, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर रीओपनिंग माई ब्लॉक नंबर. I appreciate your prompt and professional service. However, I also have some questions and concerns regarding your policy, mass texting and cold calling. I received a message from you that OpenPhone is not designed for the type of behavior and that my account was blocked because of it. As a truck dispatch business owner, I rely on cold calling to find new clients and generate the leads. It is essential part of my marketing strategy and I cannot afford to lose it. ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आई अंडरस्टैंड योर पॉलिसी एंड रिस्पेक्ट योर टर्म्स एंड सर्विसेज, हाउएवर आई हैव सम क्वेश्चंस एंड कंसर्न दैट आई होप यू कैन एड्रेस। आज मैंने सारी ईमेल इसलिए पढ़ दी कि आप जो भी ईमेल करेगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा, कुछ वर्ड्स निकालना, मैं ये शेयर भी कर दूंगा। मैं ये ईमेल भी वो नीचे पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी ने ईमेल करनी हो ओपन फोन को तो वो ईमेल का पूरा फॉर्मेट उसे मिल जाएगा, वो इस ईमेल को कॉपी करके भी अपना फॉरवर्ड कर सकता है ताकि उसको भी एक प्रोफेशनल ईमेल का एक प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने कहा व्हाट आर द लिमिट्स एंड गाइडलाइन फॉर कोल्ड कॉलिंग यूजिंग ओपन फोन, हाउ कैन आई अवॉइड गेटिंग ब्लॉक्ड अगेन इन द फ्यूचर। मेरा पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन आई गेट integrate Zapier with OpenPhone to automate and streamline my cold calling process. What are the benefits and drawbacks of doing so? दूसरा क्वेश्चन, are there any alternate or additional service that you offer or recommend for cold calling purpose? मैंने मेरा फोकस सारा cold calling पे था। Obviously depend on cold calling, we are business की एक नेचर है कि उसको हमने cold call करना है। अच्छा, मेरा लास्ट जो पॉइंट जो मैंने इनको लिखा, I don't need mass texting but I require cold calling. Please help me out to negotiate this issue. Is there any way that we can work together to find a solution that suits both of us? अच्छा, ये वो प्रोफेशनल लैंग्वेज है जो मैंने उनको लिख के भेजी और उसके ऊपर जो मुझे रिप्लाई आया बड़ा छोटा, मैंने तो डिटेल रिप्लाई, अच्छा वो पढ़ते सारा कुछ है लेकिन रिप्लाई बड़ा छोटा सा था। अच्छा, रिप्लाई उसका टू द पॉइंट, थैंक्स फॉर गेटिंग बैक to us for your kind words. I understand your need of cold calling as a business strategy. ये वो उनको पता है इस बात का। And a way to prevent the account getting blocked again. अच्छा, ये अभी मेरी चीज़ें याद रखिए कि जो मैं लिखने लगा हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है, ये ओपन फोन की तरफ से ईमेल है। Yes. Would be to take a break after calling a small batch of people. अच्छा, वो कह रहा है कि थोड़ा से लोगों को आप कॉल करें उसके बाद आप ब्रेक लें, अन्य लुट ना डाल दें, जैसे एकदम शुरू ही ना हो जाए ना।
वो होते हैं ना कि बस कॉल बंद की और शुरू, क्योंकि देखिए 100 कॉल्स हैं, मैं इसका भी यही बात करता हूँ, 100 कॉल्स अगर एक सेल्स पर्सन डेली करता है और आपके पास ऑलमोस्ट डेली वर्किंग आवर्स कोई 8 to 9 आवर्स होते हैं, दैट मींस कि एक घंटे में आप 10-12 कॉल्स कर ले, दैट्स इट। Yes. एक सेल्स पर्सन कर ले 100 कॉल। मेरा जो सेल्स पर्सन है वो 100 या 150 कॉल पर डे करते हैं। अब 150 कॉल्स उनके पास 9 आवर्स होते हैं, वर्किंग 9 आवर्स, वो 10-12 कॉल्स एक घंटे में करते हैं इजी होके। अब जो एक घंटे में 100 कॉलिंग करते तो उन्होंने तो बंद ही करना है आपका। सर अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ट्रिगर कैसे होता है? इफ यू कॉल मेनी नंबर्स इन 15 minutes टाइम, इट माइट ट्रिगर द स्पैम फिल्टर। अच्छा, स्पैम फिल्टर की एक्चुअली ये सारी स्टोरी जो है, या जो हमारी जुबान में ये तो कहानी जो है ना सारी, ये स्पैम फिल्टर की है। हाँ जी। जब हम मल्टीपल कॉल करते हैं तो वो स्पैम फिल्टर में आ जाता है। अगला उसने मुझे दिया कि जैपर जो है वो जैपियर जो है इंटीग्रेशन के लिए है, मैसेजेस के लिए, कोल्ड कॉलिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। अच्छा, मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि जब भी आपने कोई चीज़ हो ना तो आप ईमेल लिखा करें, और ईमेल में खुल के लिखा करें। हम ऐसे डर के काम करते हैं, हम पैसे दे रहे हैं और डरते भी जा रहे हैं। जब हम पैसे दे रहे तो हमें डर, मेरी 30 मिनट्स की रात को मीटिंग थी। हाँ जी। जूम पे मीटिंग थी। अच्छा, जूम मीटिंग पे मीटिंग थी, फेस टू फेस मीटिंग। ओपन फोन जो है वैसे जूम मीटिंग करता नहीं है, लेकिन मैं आपको जूम मीटिंग हुई है। नहीं, स्टेज नहीं है, वो आपको शेड्यूल देते हैं, मैं उनके पीछे पड़ा रहता हूँ। अच्छा, आज ही मैंने उनको ईमेल की है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैंने आज फिर उनको ईमेल अच्छा, दी है। आज किसी लिखी है? आज मैंने जो कल जिससे बात हुई थी उसको मैंने कहा मुझे तुम्हारा बिहेवियर बड़ा पसंद है, तुमने बड़ी हेल्प की है, तो आई कैन वांट टू गेट इन टच विद यू। इट्स फैक्ट कि दे आर वेरी हेल्पफुल। उनकी जो भी ईमेल आएगी ना, वो कोशिश ये होती है कि वो कस्टमर के फेवर में हो। Yes. मैंने भी काफी टाइम ईमेल्स किए हैं तो उनके बड़े पॉजिटिव रिस्पांस आते हैं। अच्छा, जो कल की मीटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। नंबर 1, ओपन फोन आपका फोन बंद करके हैप्पी नहीं है। यस। नंबर 2, ये आप खुद लोग उसको स्पैम फिल्टर में लाते हैं। जब हमारे पास नंबर आता है तो हम वक्त डाल देते हैं। Yes. तो काइंडली, अच्छा आपने करना कैसे है? करना ये है कि जिस तरह सोल्यूशन थोड़ा सा Yes. इनको एक उर्दू, एक लोकल लैंग्वेज में थोड़ा सा ने बताएं कि जो ओपन फोन क्या कहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक तो जिस तरह आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं तो पहले आप 15 मिनट के 15 मिनट में आप 15 से 20 कॉलें करें, 2 मिनट की ब्रेक दें, फिर 20 कॉलें करें, उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जब आपके 6 सेल्स वाले एक ही दफा बैठे हो रहे हैं और 1 मिनट में वो आप 3 या 6 कॉल जनरेट हो रही है एक ही नंबर से yes. तो देन वो स्पैम फिल्टर में आ जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लोगों को और मैस टेक्सटिंग भी नहीं करनी कि ग्रुप्स के अंदर आपने 100 टेक्स्ट एक साथ शुरू कर देने हैं टेक्स्ट आपने। नहीं भेजने, टेक्स्ट के ऊपर पॉलिसी बड़ी सख्त है यूएसए की। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, हम टेक्स्ट करते हैं, शायद मेरा पुराना नंबर है, मेरे को उनकी पॉलिसी नहीं अच्छा सर, आती। ये मैं आपको बता दूं, जो आपका पुराना नंबर है ये इसमें भी आएंगे। अच्छा। ये थिंग्स वो मुझे कल रात को यही बता रहा था। वो मुझे कह रहा है कि ये हमारी तरफ से नहीं है, हमें पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। मैं भी फंस रहा हूँ भाई। अच्छा, ठीक है। हम लोगों को तंग करना नहीं चाहते, हमें पता है कि आपकी नीड आपने करना है, बट इशू इज दिस कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्होंने अपनी पॉलिसी शिफ्ट किया है, इस वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। हाँ, मुझसे कुछ दिन पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, कुछ वेरिफिकेशन से मैंने पहले बताया, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, डिटेल दे दी है, मैंने उन थर्ड पार्टी से वेरीफाई करने के लिए $90 भी दे दिए, और उन्होंने मुझे एक ईमेल बैक की कि यू आर अप्रूव्ड। यस। और बाकी हम टेक्स्ट करते हैं, हम मैस टेक्स्ट नहीं करते ऑब्वियसली कि हम जिस कस्टमर से बात करते हैं, अगर 15 मिनट में अगर मेरे 2 या 3 सेल्स पर्सन ने एक नंबर से कॉल्स की हैं, 15-20 कॉल्स की हैं, तो वो उन 15-20 नंबर पे ही टेक्स्ट करेंगे। ये ग्रुप में मुझे एक बार उन्होंने ब्लॉक किया था, मेरे एक सेल्स पर्सन से गलती हुई थी, उसने ग्रुप में टेक्स्ट करना शुरू कर दिए थे, 100 टेक्स्ट, यानी एक टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करके 100 टाइम वो करने लग गया था, और उन्होंने मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर दिया। अच्छा सर, एक तो मैं आपको, अच्छा मैं ड्यूरिंग दिस मैंने लास्ट मंडे स्टार्ट किया, दिस मंडे, तो मेरा ख्याल है और कैरियर कितने निकाले ये भी बताएं जरा। वो लोग बड़े सोचते हैं इस बात में ना, अच्छा, हमारे पास कैरियर इसमें नहीं मिलते। 4 कैरियर आ गए, लेकिन एक्टिव मेरे पास एक ही है, बाकी विद इन अ वीक 4 कैरियर जनरेट किए मेजर साहब ने। अच्छा, एक्टिव एक ही है, पैसे पूसे भी मेरे पास कोई नहीं आया, तो मैं कसम नहीं, करूंगा वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, आपको टेंशन आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी तो स्टार्टअप है ना आपका। अच्छा, मुझे 1 साल 1.25 साल हो गए, मेरे पास पैसे डेली बेसिस पे आते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, आते हैं आपके पास भी आएंगे। अच्छा, रीजन मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा ओपन फोन को आप क्यों प्रेफर करते हैं? ये सस्ता है, मल्टीपल स्क्रीन्स पे आ जाता है। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, मैंने जब उनको ईमेल की थी ना, तो मैंने ईमेल में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स कहा कि अपने डेटाबेस में से कॉल रिकॉर्डिंग चेक करें, इनके पास, आपके पास है वो, आप चेक करें, मेरे नाम शाम जो है वो निकाल दीजिएगा, मेरी फैमिली के नाम है। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग्स आती है, मैंने कि डेटाबेस में चेक करें मैंने क्या गलत किया। सेकेंडली, जितनी ईमेल्स मैंने भेजी थी, जितनी वो मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरी ईमेल्स का एक्सचेंज हो रहा था, मैंने वो भी प्रूफ लगाया। ठीक है। अच्छा, अभी
मैंने इसके बाद मीनवाइल में मैंने डिफरेंट ऑप्शंस को सर्च किया। नेक्स्ट टीवी आपने मुझे बताया, जब हमने बताया पाकिस्तान, उन्होंने फोन बंद कर दिया। अगली बात ये, अच्छा जी मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं, नंबर मैंने आपको दिया था। सर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं डर के खेल ये रहा था। पाकिस्तानी हमारे क्या लोगों को इतना तंग कर देते हैं कि वो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज देना बंद कर देते सर हैं। मैं पहले डर के खेल रहा था। Do you know कि लोड बोर्ड ने भी थोड़ा इशू क्रिएट कर दिया है लोगों के लिए कि अभी आपको नहीं, अल्लाह करे आए भी ना, अभी एक है उनके नेम है सारा, आई थिंक, मुझे कर रही हैं, टेक्स्ट कर रही हैं, वो लोड बोर्ड की सपोर्ट नंबर से उन्हें कॉल आई और उन्हें कहा कि अपना हमें फिजिकल एड्रेस ये उसका वो दें, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन योर स्टेट। जो आपने वो ना बेसिकली विदाउट वीपीएन, आप वीपीएन का यूज कर रहे थे, विदाउट वीपीएन यूज कर रही थी, लोड बोर्ड आपका आईपी उठा लेता है, वो आईपी उठाया तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया और पैसे उन्हें आपके रिफंड हो जाएंगे। वो अब उसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो वीपीएन के साथ यूज करें। मैंने कल भी बताया कि वीपीएन पे अपनी लोकेशन यूएसए की डालें फिर यूज करें। अच्छा मैं सर आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ जिसके लिए, जिसको वो कंपैरिजन बताएं। नेक्स्ट टीवी का कहा तो वो खातून थी, अभी नाम बोल गया उसका, मैंने उसे यही पहला क्वेश्चन किया कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो कैमरे नंबर दूँ तो फोन टक बंद। उसके बाद उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। ठीक है, वो दे आर नहीं। अच्छा उसके बाद मैंने कॉल हिप्पो को कॉल की, कॉल हिप्पो इट्स एन अदर सर्विस। अच्छा कॉल हिप्पो जो है वो सारे इंडियंस बैठे हैं यहाँ पे। तो पहले तो मैंने बात की तो उसने, मैंने कहा अतुल या उतुल नाम था उसका, मैंने कहा इंडियन हो सका जी, अतुल अतुल नेम है उसका। तो वो मैंने कहा सीधा उर्दू में आना, हिंदी में आना, मैं अंग्रेजी क्यों ट्राई करूँ तेरे पे। खैर उसने मुझे काफ़ी गाइड किया। अगर आप लोगों को किसी वक्त आपका ओपन फोन बंद हो जाती है, कुछ इशू होता है, तो कॉल ही इज अदर ऑप्शन जिसमें आपको 2500 मिनट्स फ्री मिलते हैं इसके साथ, लेकिन हमें वो सेल्स के लिए सूट नहीं। कॉल हिप्पो का लिंक है आपके पास? मैं दे रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं वो भी डाल दूंगा। जो ये जैसा बता रहे हैं ना, मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा सिस्टम में। अच्छा मेरा बेसिकली बीइंग अ रिसर्चर, मेरा काम यही कि मैंने रिसर्च की कि मेरे कहाँ पे मेरे लूप होल्स आ रहे हैं, कहाँ पर बॉटल नेक्स आ रही हैं और उनको बाईपास कैसे करना है। अच्छा पाकिस्तान के लिए इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में इश्यूज आ रहे हैं, डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं। तो मेरा मेंटोर ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मेरा उस्ताद, इनकी वजह से मैंने स्टार्ट किया है। मैंने आई बीन लिसनिंग हिम एंड आई बीन डूइंग ऑल दिस बिकॉज जो भी आज मैं बैठा हूँ, ही इज द रीजन बिहाइंड। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है। मैं हमेशा एक वीडियो में ना मैसेज देता हूँ बहुत सारे लोगों को कि एज इज जस्ट अ नंबर। बहुत से लोग हैं ना, मुझसे कमेंट्स में ना अक्सर मैं पढ़ रहा होता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि हमारी ये एज है या हम रिटायर्ड हैं, क्या हम ये काम कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा मैं स्पेशली, अच्छा मेरा जो बेसिकली मोटिव है इस काम का, आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड आते हैं ना, वो डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं। आई वाज अर्निंग अबाउट 3 lakhs पर मंथ, क्वालिफाइड आर्मी हूँ मैं बाय प्रोफेशन। जो आर्मी वाले लोग हैं, मैं ईएमई से हूँ, और उनको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा बट प्रॉब्लम इज दिस कि आपके जब आप नौकरी कहीं पे कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं आप 24/7 आप गुलाम हैं, आ जाए काबू आ जाए। यस ऑब्वियसली। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है, जो स्पेशली आर्मी ऑफिसर आते हैं, इट इज़ द नॉट ओनली थिंग, आई मीन। अच्छा मैं इसी चीज़ में, सॉरी मैं आपकी बात से रोक रहा हूँ कि जॉब से रिलेटेड बोलने लगा हूँ कि जॉब में ना एक बड़ा ही मशहूर एक मुहावरा कह लें या एक कोट कह लें कि इसमें कहा गया है कि जब भी कोई इंसान अपना जॉब का कैरियर स्टार्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्टार्टिंग में हमेशा जब बच्चा अपना डिग्री लेके बाहर निकलता है वो आते बिजनेस नहीं कर पाता, वो पहले से सीखता है। लेकिन इसके लिए कहा गया कि जब भी आप अपनी जॉब स्टार्ट करें ना, तो ये मत देखें कि ये बड़ी कंपनी है, ये छोटी कंपनी है, ये देखें कि आपका टीम लीडर कौन है, आपको सुपरवाइज करने वाला कौन है। अगर अच्छा टीम लीडर होगा तो वो आपको ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा सबक देगा, और अगर आपको कंपनी आपने बड़ी देख ली और टीम लीडर आपका जो है ना वो नाइस नहीं होगा या आपको सिखाने वाला नहीं होगा, तो वो भी आपको ज़िंदगी से बड़ा सबक देगा और आपका कैरियर आप जितने साल में गुजारेंगे वो समझे आपकी ज़िंदगी के वेस्ट हो रहे हैं, वो बन नहीं रहे। तो हमेशा अच्छे टीम लीडर को चूज़ करें कि अच्छा टीम लीडर कौन है जो आपको ज़िंदगी में सबक भी सिखाएगा, आपके कैरियर में आगे फ्यूचर में वो काम भी आएगा। तो कंपनी ना देखें अपने ऊपर मैनेजर को या टीम लीडर को या ऑनर को या बॉस को, उसको देखें वो कौन है। बेसिकली एक तरफ एलन मस्क है, अगर वो आपका बॉस और एक तरफ आपको गली के मोहल्ले का, दोनों की सेम कंपनीज हो, और एक आम नॉर्मल सा बंदे जिसे अंगूठा छाप कुछ पता ही नहीं है, तो आप किससे बिजनेस सीखेंगे, एलन मस्क से या लोकल बंदे से? तो अपने ऊपर जो बॉस है ना उसको देखेंगे बॉस कौन है, फिर आपको जॉब करने का मजा भी आएगा। अच्छा अब मैं ना जब स्टार्ट किया तो बेसिकली
ये मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम ऑनलाइन काम क्यों नहीं करते, पढ़े लिखे आदमी, तुम्हें क्यों नहीं आता? बिल्कुल। तो वो अमेजोन, तो ये तो वो, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। आई मीन ये ट्रांसपोर्ट वाला काम मैं शुरू से कर रहा हूँ, मेरी सारी एक्सपर्टीज इसमें है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है तो ट्रांसपोर्ट का। इसी तरह जो स्पेशली रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, मैं अभी सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बोल रहा, उनको पता है। तो जो काम वो करते रहे हैं, जो कन्वाइज मूव करते रहे हैं, वो आपने इनिशियल कैरियर्स जो आपने मूव करवाने हैं आपने, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। यस, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। अच्छा, सिर्फ ओनली इट इज़ नॉट ओनली वन थिंग विच इज़ अवेलेबल हेयर। यहाँ पे और भी बहुत सारे काम है, लोगों को कंपेन्स मिलती है जो कि हलाल वाली कंपेन्स, आई रिपीट, हलाल वाली कंपेन्स अवेलेबल है, आप वो उठा सकते हैं। खुरम भाई और मैं आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। जब मैं आपको नेक्स्ट टाइम ऑन अगर खुरम भाई कहेंगे तो कोई चीज़ दूंगा तो मैं आपको वर्किंग के साथ दूंगा, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। किसी जगह पे 1.5 लाख से नौकरी करने से, 2 लाख से नौकरी करने से बेहतर है आप अपना काम स्टार्ट करें। ये मेरी हम्बल, लेकिन पहले सीखें। यस, विदाउट लर्निंग, क्योंकि हर बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती Yes. है। आप एक इन्वेस्टमेंट, एक नया बच्चा इन्वेस्टमेंट लेके आता है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने शुरू की अपने मैं खुद अभी राइट नाउ एक जॉब कर रहा हूँ, आपको पता है ऑटो इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में मैं अपने बिजनेस में होता हूँ। तो मेरे खुद इस जॉब में आने से 9 ईयर्स मुझे जॉब में हो गए हैं। जॉब में आने से पहले मैं खुद जब टीनेजर था तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किए थे, और बिजनेस में मैंने 2-3 डिफरेंट बिजनेस किए, और एट एज ऑफ 20 मैंने ऑलमोस्ट कोई 3.5 मिलियन मैंने लॉस कर दिया था 20 साल की उम्र में। और उसके बाद से मैंने कहा नहीं यार, पहले जॉब करें, पहले कुछ सीखें, फिर उसके बाद हम जाके अपना काम करेंगे। तो मैं ही सबको कहूँगा कि करें ज़रूर, लेकिन पहले उसको प्रॉपर सीख लें। ऐसे जंप करेंगे तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे वो भी साथ डुबा देंगे। अब मेजर साहब हैं, बाबर भाई हैं, इन्होंने अपनी लाइफ जो है, जाहिर सी बात है, एक जहाँ भी एक फील्ड में गुजारी है, आर्मी में और अपने लॉजिस्टिक्स में, और ये उसी फील्ड में आगे जा रहे हैं। तो इनको एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, इन्होंने मतलब एक लाइफ गुजारी एक जगह पे, तो उनको एक एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज मिल गया, तो अब जाके वो एक निडर होकर काम कर रहे हैं। लेकिन जो नए बच्चे आते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि पहले चीज़ को सीखें, फिर उसको करें। अच्छा सर, लास्ट वन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल अबाउट ओपन फोन। जब आप ओपन फोन पे जब पाकिस्तानी किसी गोरे से बात करते हैं ना, तो हम तो लेट ही जाते हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया। मैं असली You're right. आप जब बात करते हैं तो थोड़ा सा आप ये बात करें कि यार आपको प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने आई एम पेइंग यू, हम पैसे भी दे रहे हैं और हम डर भी रहे हैं। ये डर जो है ना इनकलकेट है हमारी, गोरा है इंसान है हमारी तरह, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। यस, लैंग्वेज डिफरेंट है। आपको वो गोरा बहुत जल्दी पिक कर लेता है, अगर आपको सही नहीं बोला रहा हो बड़ी जल्दी पिक कर लेगा। रिक्वेस्ट ये है कि आप बदतमीज ना हो, लेकिन आपने कहे कि आई पेड यू, तो अब तुमने मेरी सर्विसेज बंद की, भाई क्यों की है? बिल्कुल। अच्छा, मीटिंग शेड्यूल करने के जब आप देखेंगे मीटिंग कैसे ओपन फोन से मीटिंग होती है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरी सबसे मीटिंग शेड्यूल मैंने ओपन फोन, नेक्स्ट टीवी, इन सब की मैंने मीटिंग शेड्यूल करवाई। लेकिन मैं जो आपको, हमारे लिए बेस्ट ये है कि ये सस्ता है, हमारे लिए बेस्ट ये यूजर फ्रेंडली है, इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। इसके अदर एंड पे अगर आपने कोई इसका सेकंड अपने पास कोई बैकअप रख रहा है तो वो कॉल हिप्पो है, जो कि अपने आप सिर्फ अपने डिस्पैचर को दे। 2500 मिनट कुछ भी नहीं है, आपने 25 सीरीज वालों का जितने का भी वो आता है ऑलमोस्ट आप एक डिस्पैचर से अगर आप बात कर भी रहा होता है, ब्रोकर से या कैरियर से, आई थिंक नॉट मोर देन 4 to 5 मिनट वो उससे बात करता होगा, मैक्सिमम हार्डली 10 मिनट बात सर। वो 25 मिनट, तो इसका मतलब है कि डेली के आपको 100 मिनट प्लस 60 मिनट मींस 1 आवर, और ऑलमोस्ट की बन गए कोई नियर अबाउट 50 आवर्स बन गए, 50 घंटे। 3000 मिनट्स होते हैं, वो 50 घंटे बन जाते हैं। जो मेरा डिस्पैचर है वो तो लगा रहता है, गप्पे मारता रहता है उनसे। मैं कहता यार 50 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे के दिन होता है, 48 घंटे के 2 दिन होते हैं, आप 2-3 दिन लग रहे हैं। अच्छा, इसके चार्जेस क्या हैं जो सर? ये आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मुझे मेरा ख्याल 30 डिफरेंट पैकेजेस है इसके, जो आप मिनिमम पैकेज है। आपने कौन सा पैकेज लिया? मैंने कॉल ही मैंने लिया ही नहीं। अच्छा, सपोज अगर कोई लेता है तो इसकी इनिशियल सर स्टैंडर्ड देखिए, जिसमें वो आपको एक नंबर डेडिकेट कर रहे हैं, चेक योर फिंगर तो नहीं आ रही कैम में, जो आपको नंबर डेडिकेट कर रहे हैं नंबर 1, और जिसके अंदर 2500 मिनट्स है, ठीक है। अच्छा, एक एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट रह गया। अच्छा, मैंने मीन वाइल में लोगों से ये भी बात की है, जो कॉल सेंटर में वो लेते हैं, वो जो बाजार में सर्विस होती है पाकिस्तान की, मैं वो ले लूँ। अच्छा, मैं ये भी कर चुका हूँ, मैंने रिसर्च के लिए मैं लोगों से मिला, मुझे क्या पता ये कॉल सेंटर क्या होता है, मैं तो कॉल सेंटर के अंदर नहीं गया आज तक, मुझे तो नहीं पता ये कॉल सेंटर क्या होता है। खैर एनी हाउ, मैं जब सर इसके ऊपर मिला तो लोगों ने मुझे कोई अराउंड $200 का नुस्खा बताया। अच्छा, और $200 आपके लिए कैंपेन चलाएंगे? नहीं, कैंपेन नहीं चलाएंगे, आपको नंबर देंगे और सुनने वाला बखरा। तो मैं पूरे साल में मैंने ओपन फोन का $253 पे किया होगा, जो आप जी सर, वो 1 महीने का मुझे कह रहा था। उसके बाद महीने के आपके 50 है, तो फिर आपको इतनी लिमिटेशन होगी। बेस्ट सोल्यूशन इज ओपन फोन। और यार ब्लॉक होने से बेहतर है, अभी
तरीके से यूज अभी आप लोगों को ओपन फोन किस तरह से यूज करने का, लॉगिन करने का एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी रास्ता सर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी रास्ता ये है कि पहले आप अप्लाई करें, वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। बिजनेस फोन अप्लाई करें या पर्सनल? सर बिजनेस अप्लाई करें। मेरा जो अप्लाई हुआ था आज से 1.5 साल पहले वो था पर्सनल और स्टैंडर्ड पैकेज सर। जो अभी तक चल रहा है। सर। तो आपने बिजनेस अप्लाई किया था पर्सनल? मैंने सर बिजनेस बिजनेस अप्लाई किया था और बिजनेस में आपने अपनी सारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ईआई नीचे एवरीथिंग शेयर किया? स्टार्टिंग में वो तो मांगते ही नहीं आपसे, ये तो बाद में मांगे जाते हैं। एक दफा ब्लॉक तो वो होना ही होना है, ये तो बात कंफर्म है। सस्पिशियस एक्टिविटी है, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम ब्लॉक अच्छा, करवाएंगे। लेकिन आप जब उन्हें ईमेल करें, आप डिटेल ईमेल करें, उनको इशू बताएं क्या है। पहली बात ये बताएं क्या है, पाकिस्तानी सांते पता है कुछ नहीं, ठीक सही बात है। है। तो वो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये दोबारा नहीं होगा, पहला तो हमारा यही आंसर है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका पहले दिन में फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं और आप बल्क कॉल्स नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है फिर आपको कोई इशू नहीं होगा, ये बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन उन्होंने जो आपको बताया स्पैम की रीजन, Yes. 15 मिनट में आप मल्टीपल कॉल, 100 कॉल कर रहे हैं, 5 लोग कॉल्स पे बैठे एक ओपन फोन मेरे ख्याल से आप 3 या 4 लोगों को दें, एक नंबर। यस, 3 या 4 जो सेल्स में हाँ जी। और अगर लाइक आपके पास 2 नंबर हैं तो एक नंबर को दें आप 4 सेल्स पर्सन को, दूसरा नंबर दें आप 4 डिस्पैचर्स को, और 4 सेल्स पर्सन अगर सपोज 15 मिनट में 10-10 कॉल भी करते हैं तो आई थिंक 40 कॉल नहीं सर, मैं आपको इसका एक और ऑल्टरनेट सोल्यूशन बता दूं। अच्छा, जब आप एक मेन नंबर ले लेते हैं तो उसके बाद सब नंबर भी $5 की आपको एक्स्ट्रा नंबर मैंने वो लिया है। ओके। अच्छा, वो मैंने लिया है तो आप 2-3 नंबर वो कर लें ताकि और डिफाइन कर दें। देखिए, बंद होने से बेहतर जितने पैसे कम पैसों में आपको ये पड़ रहा है ना, अगर मैं कंपैरिजन रिंग सेंट्रल, आप कॉल हिट को, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, यानी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, इसमें कंस्ट्रेंट कोई नहीं है, ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली है। इंटरफेस बहुत easy है आप इसको मोबाइल फोन पे ओपन कर सकते हैं, आप इसको लैपटॉप ओपन कर सकते हैं, रिकॉर्ड हिस्ट्री पूरे रखता है आपका ये। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी जो मैं आपको यकीनन पता होगी, आपने अपने फ़ोन का बैकअप और अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है इसमें। यस, इस ओपन फोन नंबर का व्हाट्सएप भी बन जाता है। यस, बिल्कुल बनता है। अच्छा, वो किसी कुछ भी हो तो आप अपने कैरियर्स को जब कहते हैं, मैं डिस्पैचर्स के लिए स्पेशली, तो अगर आपने मुझे यू हैव टू रीच मी, यू कैन रीच मी 24/7 ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। सपोज अगर आपका ओपन फोन नंबर ब्लॉक भी हो जाए तो ओपन फोन का व्हाट्सएप चल रहा होता है, चल रहा होगा, वो ऑल टाइम चल रहा होता है, वो बबू ब्लॉक नहीं होगा। यानी आप अपने सारे कॉन्टेक्ट्स जो है ना वो व्हाट्सएप में भी कॉपी कर सकते हैं और सारे कॉन्टेक्ट्स ओपन फोन में रख सकते हैं। ओपन फोन आपका ब्लॉक हो जाता है तो आप ओपन फोन का जो व्हाट्सएप नंबर आपने लिया होगा वो 24 और आपके सेल फोन पे चल रहा होगा। आपके कैरियर्स खोएंगे नहीं, अदरवाइज जब आपको प्रॉब्लम आती है तो कैरियर्स खो सकते। अच्छा, आपको जब आपका नंबर ब्लॉक होता है तो कोई ना कोई आपको एक्सटेंशन फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप मुझे कहें, मैं आपको कुछ ना कुछ चल जाता है। बट व्हाट अबाउट द कैरियर्स, आपके पास अगर डेटा भी होता है उसका, वो शेयर हो जाता है, तो वो शेयर हो जाता है। तो आपका ओपन फोन में डिस्पैचर अफोर्ड नहीं करता कि उसका नंबर जो है तो उधर जाए। यस, सेल्स वाले तो कोई भी नंबर कर ले, सेल्स में भी इशू आ जाते हैं। सर, बेटर ये कि आपके अपने नंबर होने अभी इसका सिस्टम ये किया मैंने, जो मेरी मेच्योर सेल्स है, जो मेरे मेच्योर है, उनको मैं अपना वो नंबर देता हूँ जो मेरा ओरिजिनल नंबर है। ओके। जो बाकी डमी का, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ था कि मेरा नंबर ब्लॉक हुआ था मेरे एक सेल्स पर्सन की वजह से, आज से 2 महीने पहले। हुआ ये था कि मैंने अपने एक फ्रेंड से नंबर लिया फॉर द टाइम बीइंग। मैंने कहा यार मेरे अभी ब्लॉक है, मुझे दे दो, मेरा काम चल जाए, मैं फिर आप वापस ले लेना। उसने मुझे अपना यूजर आईडी पासवर्ड दिया, लॉगिन दिया, मैंने कर लिया, लॉगिन हो गया और एक दिन के लिए हुआ था, नेक्स्ट डे वो ऑन हो गया था। तो एक दिन में मेरे सेल्स ने भी और डिस्पैच ने भी जो कॉल्स की उस नंबर से कॉल्स हो गई। तो मेरा वो बेसिकली कज़न ही है। तो हुआ फिर ये कि हमारा नंबर वापस आ गया, हमने शुरू कर दिया। तो कुछ 1-2 कैरियर्स ने ना उस नंबर पे कांटेक्ट किया मेरे कज़न को कि यार मुझे डिस्पैच सर्विस आप दे सकते हो। तो मैंने रीज़न पूछे कि ये हमसे क्यों मूव कर रहा है। वो समटाइम ऐसा होता है कि डिस्पैचर के बाद ओवरबर्डन होता है, कुछ 6-7 कैरियर होते हैं, तो एक अदर को स्किप हो रहा था, इससे कम लोग मिल रहे होते हैं, तो उसने वहाँ कॉन्टेक्ट कर लिया। तो ये मैं वैसे इसको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप बड़ी मेहनत के साथ आप पूरा महीना लगा के सेल्स पर्सन कैरियर निकालता है और आप नंबर शेयरिंग के ऊपर ही आप अपना नंबर का वाली बात है कि बैकअप रख लें, बेहतर है। 2-3 नंबर एक्स्ट्रा रख लें, वो बेटर है। और आप कोई 1-2 और जो आपने दूसरा बताया वो अपना रख लें नंबर, वो बेहतर है। मिनट्स 3 मिनट्स वो रख लें, बेहतर है। लेकिन नंबर शेयरिंग से ना आपका डाटा शेयरिंग, अच्छा, आपको बैकअप रखना पड़ेगा क्योंकि 31 जुलाई और अगस्त के बाद ये पॉलिसीज फर्दर जो है ना इसमें इशूज आ रहे हैं। ओके। जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, आप स्लोली चलें, आप खुद कॉल्स करें, आप टीम्स के साथ कॉल ना करें। जिस तरह ट्रैवल हिस्ट्री बनती है उस तरह आपको अपनी ओपन फोन की हिस्ट्री बनानी है। जब आपकी ओपन फोन की हिस्ट्री बनना शुरू हो जाएगी और मैच्योर हो जाएगा, फिर वो बात भी नहीं करेंगे आप। बिल्कुल। और अगर मैं सेफ हूँ, मैं 1.5 साल हो गया मैं सेफ हूँ, शुक्र है।
तो इट्स ऑल दैट विच मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे, और मैंने आपको ईमेल से दिखाई पढ़ के। आज वो ईमेल मुझे प्लीज ना, आपने टेक्स्ट में शेयर पिक्चर में किया था? मैंने आपको नहीं, मैंने आपको टेक्स्ट किया था। टेक्स्ट में, हाँ, ठीक है, उस टेक्स्ट को मैं कर लूँगा, इसकी उसमें डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, ताकि जो लोग कॉपी करना चाहें तो वहाँ से उनको ईमेल करने के लिए OpenPhone तो वो भी कॉपी कर लेंगे अपने कुछ वर्ड्स वगैरह चेंज करके। तो बाकी आपने इस बिजनेस को ओवरऑल एज कम्पेयर Amazon, Shopify जो लोग कर रहे हैं, कैसा पाया आपने? अच्छा, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं सेल्स पर्सन तो हूँ ही नहीं, मेरे साथ मेरी सेल्स की नहीं, मैं सेल्स कर ही नहीं सकता, मैं अपनी। अच्छा, जो बाकी लोग हैं वो पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, ये वो वाइड बिजनेस है जिसमें आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं। यस, एंड सर्विसेज बिजनेस आई मीन इट्स ऑसम, यानी आप देख लें इन्वेस्टमेंट नहीं है, यस, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे Yes. हैं। Amazon पे लोग मिलियन ऑफ रुपीज लगाते हैं। मैं इसी तरह आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट कंपनीज लोगों के पास अवेलेबल है, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। हम लोग ना डरते हैं करने से, पाकिस्तान में ना एक बंदा दूसरे को बताने पे रेडी नहीं है, वो बिल्कुल। रेडी इसलिए नहीं है कि हमने इतना कंपटीशन जनरेट कर लिया आपस में। यही बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, मुझे इसमें 14 मंथ्स हो गए हैं। एक मेरे आने के बाद जो मैंने लोगों को थोड़ा सा गाइड किया, ये लोगों ने मेरी वजह से अगर मोटिवेट होकर बिजनेस शुरू किया, किसी ने पिंडी में, थैंक यू सो मच, किसी ने पिंडी में ओपन किया है, किसी ने फैसलाबाद में ओपन किया है, किसी ने मुल्तान में ओपन किया है, लाहौर में भी ओपन हुई है, और मेजर साहब भी इधर लाहौर से ही हैं तो उन्होंने भी माशाल्लाह लाहौर में ओपन किया है, और मैं खुद भी कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी कंपनीज ओपन, इवन कि मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर रहा हूँ, और ट्रेन भी इसीलिए कर रहा हूँ कि उन्हें बॉस बना रहा हूँ कि वो जाएं, जाके अपना बिजनेस शुरू करें। तो मेरे आने के बाद भी बहुत सारी कंपनीज ओपन हुई हैं, लेकिन उससे मेरा बिजनेस इफेक्ट नहीं हुआ, यस, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, उससे मेरे रिस्क में फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरा बिजनेस इंक्रीज हुआ है, मुझे और कैरियर्स मिले हैं। मैंने डिस्पैचर, जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरे पास 2 डिस्पैचर थे, आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 डिस्पैचर्स हैं। तो कोई किसी का नसीब, कोई किसी का रिस्क नहीं खा सकता। मैं आपको रीजन बताता हूँ, रीजन ये है कि आप आए नहीं, आपको कैरियर मिले हैं ना, Yes. विद इन अ वीक 5 कैरियर निकाले हैं इन्होंने, तो 5 कैरियर जो आपने निकाले हैं ना, मुझे इफेक्ट हुआ ना किसी और को इफेक्ट हुआ, उनके अपने कैरियर से, उनका अपना नसीब है। अच्छा सर, मैं आपको बेसिकली यही बताना चाह रहा हूँ, हम लोगों ने आपस में कंपटीशन जनरेट कर लिया। यस, अच्छा, हम ये क्यों नहीं देखते कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में ये लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हमारा कंपटीशन उससे, अगर आपका कैरियर हम कंट्री से कंपटीशन करें। यस, हमारा कोई कैरियर हमसे टूट रहा है, जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर आपसे हैप्पी है, तो यार आप किसी को खुद रेफर कर दो, Yes. आपको पता चल जाता है कि जाने वाला मेरे से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये काम मैंने भी किया, वैसे 1-2 कैरियर मैंने भी दिए किसी को। मैंने एक दो दोस्तों से बात की, मेरे पास मैंने ओवर हो रहे थे, मैंने 1-2 दे दिए, मैंने मैंने कहा आप चला लो। मैंने एक दो दोस्तों से जो मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कैरियर्स, मुझे चाहिए, तो मैंने उनको कहा कि दोस्तों को मैंने कहा यार तुम जो अर्न करते हो ना, तुम मेरे से ले लेना, कर लो। और परसेंटेज में भी आप कर सकते Yes, हैं। yes. अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैरियर है, सपोज आप अभी इनिशियल स्टेज पे आप इंडिविजुअल हो, अकेले हो, आप स्टार्टअप ले रहे हो, तो उसमें सपोज अगर आपके पास कैरियर 4-5 आप हैंडल कर सकते हो, आपके पास 2-3 और आ जाते हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आप किसी दूसरे डिस्पैचर के साथ आप परसेंटेज पे कर लो कि भाई ये मैं कैरियर आपको दे रहा हूँ, 50-50 कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, तो आप जो रन कर रहे हो उसका जो भी अर्निंग होगी 50% आपकी, 50% मेरी। तो इस तरह लोग एक्सचेंज भी कर रहे हैं, इस टाइम मार्केट में ये ट्रेंड भी चल रहा है, और ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए। कैरियर को वेस्ट मत करें। यस, हम हमारी ना एक पहली पॉलिसी ये बनी हुई है कि बस कैरियर तो जाता रहता है। मैं आपको एग्जांपल जितनी मैं देखे आपके अलावा भी मैंने कैरियर आता जाता रहता है। अगर कैरियर आता जाता रहता है तो जब हम किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं वो आपको कार्ड इशू करते हैं, वो क्या करते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी बुक करते हैं। बड़े-बड़े ब्रांड्स भी काम कर रहे हैं। यस, Exactly. वो हम लोग अपने कैरियर्स को रिटेन क्यों नहीं कर सकते? Yes, हम उन्हें क्यों वेस्ट करें? यस, एक कस्टमर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ी मुश्किल से वो आपने निकाला। आज आप किसी को, अच्छा मैंने ये वाली बात देखी है, मैं अभी मेरी लाइफ इस, अगर मेरी बिजनेस लाइफ यहाँ पे 8-9 डेज की है, ठीक है, 8-9 डेज में मैंने बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। आप तो मेरे टीचर हैं, उस्ताद हैं, मेंटोर Thank you. हैं, लेकिन दोस्त बने हैं मेरे। और अब जो जिन्होंने मेरी LLC जितने पैसे आपने बताए सर, उससे भी बड़े कम पैसों में रजिस्टर करके दी कर रहे हैं। देखिए मेरी एक्सपेंसिव हुई थी, मैंने बहुत सारे लोगों को ये नहीं बात सर, मैं कही इसलिए थी। नहीं कह रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं उनको नहीं जानता था, तो मैं लोगों से मिला, मैंने बात की, आई रिसर्च, आई टॉक टू पीपल। तो जब आप चलते हैं तो चीज़ें मिल जाती हैं। तो बिल्कुल। चीज़ सिर्फ क्या है, फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। अच्छा, मेरे पास लोग ज़्यादा हो गए जब सेल्स के, तो लैपटॉप्स का इशू था। अभी मैं तो सारे पैसे लगा के बैठा हुआ था, लोगों को पैसे भी देने हैं सारे मैंने। बिल्कुल। आपको पता है कि मैंने 3 लैपटॉप 55,000 में खरीदे, मैं वो भी अच्छा। रेफर वो भी रेफरेंस मुझे बताया, मैंने भी 2 और लेने। अच्छा, लैपटॉप जो है वो आपको पता है कि इसमें रैम आपको अच्छी होनी चाहिए, SSD होनी बिल्कुल, चाहिए, SSD होनी चाहिए, 8 मस्त है। GB रैम करवाई है, 20,000 का लैपटॉप। मैं आपको दिखा देता हूँ। सीरियसली? यस, ये कहाँ से लिया? ये कितने का है?
ये तो है, ये 15,000 का सीरियसली और इसके 15,000 भी देने हैं। मैं नाम ये कौन दे रहा है? मैं आपको मुझे भी मेरे फ्रेंड नंबर शेयर करूंगा, इसका नंबर फाइन, ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है। अच्छा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम जब जाते हैं अच्छा वो मतलब कोई ट्रेडर है, आई मीन कि अगर हम सपोज लोगों के साथ नंबर शेयर करें, लोग जाके लैपटॉप ले लें उनसे, नहीं एक्चुअली मसला ये या वो देखिए कोई पर्सनल कोई ऐसे नहीं मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। मैं उसके पास गया, मैंने उसका ये मेरे इंट्रोडक्शन है, लैपटॉप मुझे 3 पसंद आ गया, मैंने तीनों डाले। वो लैपटॉप का बिजनेस करते हैं, हाँ ये बिजनेस है, तो अगर हम उनका नंबर भी दे दें हम दे देंगे, प्रॉब्लम नहीं। ना ना चलिए गाइस, आपके लिए भी बड़ी एक गुड न्यूज़ है कि आप लोग लैपटॉप्स परचेज करते हैं, तो आई थिंक ये वाला लैपटॉप मार्केट में अप टू 50,000 का मिलता है। सर एक्चुअली ना ये थोड़ी सी वो लॉट वाली चीजें आई हैं। ओके, और ये 15,000 में इन्होंने परचेज किया जी। और ये मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मेरा बेटा यूज कर रहा है, जो कि इसको हिलने नहीं देता। अच्छा। ठीक है, वो इसमें कंट्रोल देखता रहता है। अब मैं रिक्वेस्ट करना ही चाह रहा हूँ, हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आप मैंने वीडियो, मुझे चीज़ें आपके लेक्चर याद है, आपका एक लेक्चर मैंने 10 दफ़ा देखा। अच्छा, थैंक यू। तो आप 40,000 का लैपटॉप ले रहे हैं, हमने 20 का लिया, ठीक है। प्रॉब्लम ये हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं, इससे ज़्यादा की नहीं है। ऑप्टिमाइज करें अपनी रिक्वायरमेंट को। बिल्कुल, आप जो है जहाँ बचा सकते हैं पैसे बचाएं। देखिए बिजनेस का नाम ही सेविंग, आपने कोई पैसे उड़ाने थोड़ी है, बचाएं जहाँ से बच रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक हर चीज़ पे आप कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं, शायद वो आपको, आपने 1 लाख के लैपटॉप खरीदे, फॉर एग्जांपल 4 ले लिया आपने, वो आपको कहिए 50 पे कर दो, 50% बाद में पे कर दो। अच्छा। ये भी करते हैं। ओके। इट्स हाउ यू टैकल इट। मैं जिस बंदे के पास गया था, मैं उसको नहीं कहा, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मैं मेरे से चेक ले रहा हूँ, उसने कहा भाई चेक नहीं करना, भेज देना। अब मैं उसको भी पैसे भेज दूँ, पैसे उसको भी थे, तो मैं ये कह रहा था यार पहले टेस्टिंग हो जाए, टेस्टिंग ट्रायल दोनों चीजें हो जाए, चेक कर लीजिए चीज को, ठीक है, गुड है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ। इनकी कोई वारंटी भी दे रहे हो लैपटॉप की? सर देखिए, इनकी वारंटी आपको खुद पता चल जाता है। सपोज एसएसडी हार्ड लगी हो, वर्किंग ठीक हो, कल को प्रॉब्लम ना क्रिएट सर करे। 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन की वारंटी तो देंगे। ओके फाइन, इसमें पता चल जाता है। ठीक है, गुड हो गया। इसमें पता चल जाता है। अच्छा अब ये लाहौर में बैठे हैं? जी लाहौर में, हफीज सेंटर में। हफीज सेंटर में Yes. बैठे हैं? मैं हफीज सेंटर से ही लेता हूँ। वो हफीज सेंटर से की जगह कौन सी? जेफ हाइट्स। ये जेफ हाइट्स, हफीज सेंटर के जेफ सेंटर बिल्कुल साथ में। ओके बिल्कुल साथ, जहाँ पीछे पार्किंग के लिए Yes, लोग yes, जाते yes. हैं, उसमें फर्स्ट फ्लोर है, किस पे बैठे हैं? ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में? बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर। ओके। फर्स्ट फ्लोर के लिए उसको ग्राउंड फ्लोर उनका नेम भी बता दें, चले ये वो लोग। मुझे नेम अब याद नहीं, मैं आपको दे दूंगा। चले मैं नेम कार्ड और दे दूंगा। नंबर शेयर कर दूंगा। ठीक है। गुड हो गया। और ये जो कुछ मेरे पास है वो पठान तो नहीं है? नहीं, पठान नहीं है। ओके फिर पेल्सी के है। ओके प्योर फाइन। पंजाबी, पता नहीं कौन सी पंजाबी है, सराइकी है। अच्छा सराइकी है? इनको सराइकी आपको मुल्तान तो मैं भी चलो सराइकी में। अच्छा, मुझे आती नहीं है लेकिन कर लो। वो अगर आप जाएंगे तो वो जाके ये चैनल तो फटाफट फिट हो जाता है। जो मुझे साथ में भी कहता था, उसने चैनल फिट किया हुआ था लैंग्वेज वाला। अच्छा गुड। तो एक्चुअली ये चीज़ें आप देखें, आप सीखें, और जब तक आप गिरेंगे नहीं आप उठेंगे नहीं। मुझे 10 दिनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी ओपन फोन की। मैं ओपन फोन के पीछे पड़ा था, डिस्पैचर सेल्स वाले काम कर रहे थे, मैं ओपन फोन को ईमेल कर रहा अब लास्ट में कोई मैसेज दीजिएगा था। लोगों मैसेज को? ये है कि क्या मैसेज? सिर्फ मैसेज सिर्फ ये है, फर्स्ट स्टेप की रिक्वायरमेंट है, सीखें। आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सीखने के बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा इशू ये होता है कि मेरे पास इनिशियल पेमेंट नहीं है, इनिशियल पेमेंट नहीं है, तो इनिशियल पेमेंट इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं चाहिए। जो चीज़ें मेरे पास है मैं शेयर कर दूँगा, ग्रुप में मैं ऐड हूँ आपके ग्रुप में, वो मैं ऐड कर दूँगा। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी की कंपेन नहीं चला रहा, मुझे इससे कोई फर्क, वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जस्ट हेल्पिंग आउट द पीपल, मतलब कि लोगों को हेल्प कर रहे हैं। मैं भी जैसे गाइड कर रहा हूँ, देखिए चेन से चेन बनती है कि आप लोगों को गाइड करें, आगे वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। बेसिक मकसद वीडियोस बनाने का और ये गाइडलाइन देने का सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान में ड्यू टू इन्फ्लेशन लास्ट ईयर में जब मैंने देखा इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग अपनी जॉब्स लूज कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, वरिड हैं, एंड दे रियली वांटेड टू डू समथिंग कि वो कुछ करें। बहुत सारे लोग टिकटॉक यूट्यूब पे बैठ के अपनी जिंदगी और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कॉमेडी एंटरटेनमेंट वीडियोस देख के, और ये टाइम बहुत स्पीड से गुजर रहा है, बहुत स्पीड से गुजर। कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद पता चलेगा जी जिंदगी गुजर गई और हम कुछ भी नहीं कर सके। तो मैं हम सिर्फ लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं कि यार देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप अगर करने वाले हैं ना तो फिर आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो हम आपको सिर्फ रास्ते दिखा रहे हैं कि ये रास्ता, इस रास्ते पे चल लें, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ना आप कमा के मुझे पैसे देंगे और ना आप बाबर भाई को देंगे, आप अपने पैसे अपने पास रखेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी दुआ दे देंगे दैट्स इनफ फॉर मी। अच्छा क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट जिस पे आप इंप्रेस हो रहे हैं, वो एक टिकटॉक पे एक लड़की आई कि देखे मैं ये रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ, मैं ये 5 लाख रुपए 2 मिनट में कमा। भाई इस तरह नहीं होता, मैं आई एम सॉरी, मुझे तो कोई चीज़ नजर नहीं आई कि इस तरह हो सकता है। अच्छा वो मे भी अपनी रेटिंग बढ़ा, मुझे नहीं पता, सॉरी मैं किसी के बारे में फेक होती हैं। मैं काफी से लोगों को जानता हूँ जो फेक वीडियोस बनाते हैं, फेक स्क्रिप्ट बनाते हैं
देखिए हम बात करें ग्राउंड रियलिटी पे, अच्छा, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात आप कर रहे हैं। मेहनत करेंगे, पसीना निकलता है, शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो Trust me. शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। पसीना निकलता है, पसीना निकालना पड़ेगा। आपने स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करें ओपन फोन बाय करने से, बिल्कुल। ताकि आपकी हिस्ट्री बने। Yes. सेफर वेब होगा, आपको सेल्स वाले ऐसा ऐसा चीजें स्टार्टिंग में एक हैं। बंदा स्टार्ट करता है, ओपन फोन लेता है, तो उसकी कॉलिंग उस लेवल की नहीं होगी, Yes. यानी वो 100 कॉल्स नहीं कर रहा होगा, Yes. वो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपकी हिस्ट्री बनती जाएगी। मेरी बहुत सारे, मेरी इवन के एक्स कोलीग्स भी हैं, इसमें एक फीमेल भी है हमारा, शी इज फ्रॉम मुल्तान एंड वो भी ओपन फोन पे कॉल कर रही हैं, और अब वो अकेली थी तो उन्होंने स्टार्ट किया, और शी इज मैरिड आल्सो, उनकी माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं। तो बताने का मकसद ये कि मैरिड होकर वर्क फ्रॉम होम वो कर रही हैं एक एज अ साइड बिजनेस। तो उसमें ये है कि वो अकेली है, तो अकेली होकर वो अगर डेली ओपन फोन से 100 कॉल्स करती हैं, तो वो भी एक नंबर से 100 कॉल 10 आवर्स में करती हैं या 5 आवर्स में करती हैं, तो वो पर और आई थिंक कोई 10 कॉल्स बन जाती हैं। तो उनकी हिस्ट्री बन रही है, कल को जब फ्यूचर में वो टीम ऐड करेंगी तब तक 2-3 महीनों में उनकी वो एक हिस्ट्री मेंटेन हो चुकी है, फिर वो नंबर उनके जो फ्रीक्वेंट यूज होना शुरू हो जाएंगे, तो ओपन फोन तब भी बैन नहीं करेगा। स्टार्टिंग में अगर जैसे अब 4-5 लोग अब टीम बिठा के ओपन फोन एक नंबर देते हैं और शुरू हो जाओ जी आप लग जाओ उसके ऊपर, वो तबाही फेर देते हैं और फिर वो ओपन फोन बंद ही कर देते हैं। आपको इशू ये आता है कि आपने नोट बोर्ड, आपको नोट बोर्ड नहीं चाहिए, आपको ओपन फोन चाहिए, उसकी हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए सेफर वेब है, वीपीएन आपके पास अवेलेबल है। Exactly. ये जो बातें आप लेक्चर में बता चुके हैं, लोगों को पता होगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि यहाँ से स्टार्ट करो चाहिए। बिल्कुल। जब आपकी चीजें आ जाए तो उसके बाद नोट बोर्ड आप ले लें, एंड ही इज देयर टू हेल्प यू आउट। और मैं I'm always there to help everyone। और अभी लास्ट में आपको थोड़ा सा इनकी दिखा दें जी, इन्होंने माशाल्लाह अपने घर में एक डिस्पैचिंग ऑफिस बनाया हुआ, बड़ा ज़बरदस्त सा। तो आई लाइक इट, क्योंकि इसमें एक तो आपको रेंट अभी इनिशियल स्टेट पे आपको बच जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जहाँ जितनी सेविंग हो सकती है वो करें, फिर जैसे जैसे आपके बिजनेस ग्रो करे तो आप आगे मूव करें। थोड़ा सा इन्हें थोड़ा राउंड अप एक दिखाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सोन से उसके एक और डिस्पैचर से पूरा देखेंगे, वो डिस्पैचर कॉर्नर पे बैठे जरा उनको फोकस करें कि ये डिस्पैचर है, बड़े शर्मीले हैं। ये डिस्पैचर है, ये उनसे गप्पे ही बात कर रहे हैं। अच्छा सही कोई बात नहीं, बट आपका आ जाएगा जो 5 सेकंड आ जाएंगे, और ये सब सेल्स के बैठे हैं जो लोग मतलब कैरी से गप्पे मारते रहते हैं। तो कैरी से कभी बात, ये भी अच्छी बात है, नहीं गुड रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत गप्पे मारते हैं, लोड दो यार, लोड दो यार, लोड पकड़ो। लोड देके ना जब वो ड्राइव कर रहे हैं तो गप्पे शुरू करते हैं आप उनके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।